Good morning, student. In previous classes, we have already discussed about the topic Kingdom Monera Kingdom. Okay. Today we are going to study about the topic bacteria. We know that bacteria is also the group of Monera kingdom. In previous video, I have already told you that in Monera kingdom there are generally 4 groups are included, like bacteria, blue green algae or cyanobacteria, mycoplasma, actinomycetes. Okay, so today we are going to discuss about the first group of Monera kingdom is bacteria. Okay, इसके पहले जैसे कि वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोनेरा किंगडम के बारे में, और उससे भी पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने 6 प्रकार का सिस्टम देखा, जिसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम किसका था, बताइए किसका था? आरएच व्हिटेकर का था, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आरएच व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया, और उन्होंने सारे जानवरों को, सारे ऑर्गेनिज्मों को, सारे प्लांट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, है कि नहीं, इन सारे रिप्रोडक्शन के आधार पर, इन सारी चीजों पर के आधार पर उन्होंने क्या किया, हर एक ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो उसमें हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा, वाला किंगडम क्या पढ़ा, मोनेरा पढ़ा। तो हमने मोनेरा का कुछ जनरल फीचर क्या होता है, मोनेरा किंगडम का कुछ जनरल कैरेक्टर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। तो हमने आपको ये बताया था कि मोनेरा किंगडम एक ऐसा किंगडम है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो सबके सब यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं। इन यूनिसेलुलर in Monera kingdom, mainly those organisms are included which have unicellular and prokaryotic in nature, like bacteria, all mycoplasma, all actinomycetes, all blue green algae, BGA, and BGA are also known as cyanobacteria. Okay, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चूंकि बैक्टीरिया का जनरल फीचर क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बैक्टीरिया का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बैक्टीरिया के बारे में कुछ बेसिक टॉपिक जान लें। क्यों? क्योंकि जनरली बोर्ड के एग्जाम में भी, आपके एनुअल एग्जाम में, या आपके एनुअल एग्जाम में तो कम, बट कंपटीशन वगैरह में ज्यादातर बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ जनरल चीजें पूछी जा सकती हैं, पूछी जाती भी हैं। तो आप लोग उसको थोड़ा जान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? सबसे पहले Who was firstly discovered bacteria? सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने खोजा? क्या जानते हैं? नहीं जानते तो सुन लीजिए। बैक्टीरिया was firstly discovered by Anthony von Leeuwenhoek. एंटोनी वॉन लुएनहॉक। बैक्टीरिया को सबसे पहले एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने खोजा था, ठीक है ना। उस समय चूंकि बहुत समय पहले की बात है, ये लगभग 16वीं शताब्दी की बात है, 17th सेंचुरी की बात है। उस समय माइक्रोस्कोप इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, है कि नहीं। उस समय बहुत ही प्रिमिटिव या
माइक्रोस्कोप थे, अवेलेबल थे, फिर भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दांत के मैल को खुरच करके उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको कुछ ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले कौन किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। डिस्कवरी, बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। क्लियर हो गया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो बैक्टीरिया की खोज हुई। बैक्टीरिया को किसने खोजा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम किसने दिया? बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम दिया था कौन? इरेनबर्ग। किसने दिया था? इरेनबर्ग। इरेनबर्ग ने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम दिया। ठीक है ना? बैक्टीरिया नेम गिवन बाय इरेनबर्ग। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर हम कहें क्योंकि बैक्टीरिया क्या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? बोलो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो बायोलॉजी में आपको एक अलग ब्रांच भी देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में स्टडी किया जाता है कि नहीं? माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्मों का अध्ययन किया जाता है कि नहीं? उनका स्ट्रक्चर, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसी और उनसे होने वाली बीमारियां और उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, इन सारी चीजों के बारे में माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें या जितने भी माइक्रोबायोलॉजी की जो नींव रखी गई, सूक्ष्म जीव जो बहुत ही माइन्यूट, जो बहुत ही छोटे जीव होते हैं जिनको आंख से नहीं देखा जा सकता, तो माइक्रोबायोलॉजी की जो नींव रखी गई वो लुई पास्चर द्वारा रखी गई। इसके द्वारा? लुईस पास्चर द्वारा। इसलिए लुईस पास्चर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना? क्योंकि लुईस पास्चर ने ही सबसे पहले यह सिद्ध किया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति, ओरिजिन हमेशा किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही होता है। ठीक है ना? किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति या ऑरिजिन नहीं हो सकता। इस चीज को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव भी किया था, सिद्ध भी किया था। ठीक है, तो लुईस पास्चर क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आगे चलिए, अब अगर हम बात करें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला गया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। लेकिन डीपली डिटेल में बैक्टीरिया के बारे में अगर किसी ने कुछ बताया तो वो थे कौन? रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। रॉबर्ट कोच को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। रॉबर्ट कोच इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? रॉबर्ट कोच को माना जाता है। ठीक, आगे देखिए, रॉबर्ट
अप्रोच हो गया, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। अब अगर हम बात करें, अभी आपको आगे पढ़ना है, बताएंगे हम आगे आपको, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया वैसे तो न्यूक्लियस के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं ना, कौन कौन से बोलिए? आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, है कि नहीं? मुनेरा में जो बैक्टीरिया थे, जो है बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये जो आपके ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया या जो यू बैक्टीरिया होते हैं कह सकते हैं हम लोग, तो बैक्टीरिया जो है स्टेनिंग के आधार पर दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया है? एक्चुअली में बैक्टीरिया को स्टेनिंग किया जाता है, उसको स्टेन किया जाता है, तो बैक्टीरिया जो है कुछ विशेष प्रकार के कलर लेते हैं, कलर से स्टेन होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेनिंग प्रोसेस। अभी स्टेनिंग प्रोसेस कैसे होता है उसको भी आपको आगे बताया जाएगा थोड़ा डिटेल में, ठीक है? तो स्टेनिंग प्रोसेस के आधार पर बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसेस, ठीक? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये जो स्टेनिंग प्रोसेस किया गया वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? या स्टेनिंग या जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस होता है, ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस के आधार पर सबसे पहले किसने ये बताया कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? तो वो साइंटिस्ट थे कौन? हैंस क्रिश्चियन ग्राम, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि स्टेनिंग प्रोसेस के आधार पर बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? तो ये तो था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था ये चीज, और इसको आपको जानना जरूरी भी है क्योंकि ये ज्यादातर कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता रहता है, और ठीक है ना, और वैसे भी आपको ये जानना चाहिए, ठीक? तो अब हम जो है आपको अगले वीडियो में बैक्टीरिया का जो फीचर होता है उसको बताएंगे, बैक्टीरिया का जनरल फीचर क्या होता है और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, स्टेनिंग प्रोसेस क्या है, कैसे हम स्टेनिंग प्रोसेस द्वारा पता करेंगे कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये बताएंगे आपको। और बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे वो अपनी संख्या आगे बढ़ाते हैं, और हम ये भी बताएंगे आपको कि बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, उनका आर्थिक महत्व क्या है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, यूज है उनका, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे जीवन को समाप्त कर देते हैं, जो तरह तरह की बीमारियां या डिजीज कॉज करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से अभी आपको पूरा डिटेल में बैक्टीरिया के बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना? ओके।